अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, यहाँ वर्ड है क्वाड्रेंट, द फॉलोइंग एंगल्स लाई, एंगल्स, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, हर एंगल का को टर्मिनल एंगल लिखें। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो टेक्निकल हैं। एंगल के बारे में तो शायद आप पहले जानते होंगे, बल्कि 6, 7, 8 में आपने पढ़ा ही होगा। को टर्मिनल एंगल और क्वाड्रेंट क्या है, तो हम इन तीनों बातों को, क्वाड्रेंट, एंगल्स एंड को टर्मिनल एंगल्स, तीनों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम ये काम जो क्वेश्चन में लिखा है वो करेंगे। यहाँ रफ में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट्स क्या है। जैसा कि हम पिछले सारे चैप्टर्स में ये डिस्कस करते आए हैं कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 चलती है। इस पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, ये इस तरह काउंटिंग चलती है। और ये पॉइंट जिस पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं या मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये क्या है? ये है कार्टियन प्लेन। कार्टियन प्लेन, यानी रेने डिकार्टे एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैथमेटिक्स में नंबर्स को या इक्वेशंस को हम ग्राफ पेपर के ऊपर या ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये एक प्लेन यूज़ करना चाहिए। तो उसने इस प्लेन को चूँकि इन्वेंट किया या डिस्क्राइब किया पहली बार, तो इसलिए उसके नाम से हम इसको कार्टियन प्लेन भी कह देते हैं, क्वाड्रेंट प्लेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लेन में आप देखें कि जो दो लाइनें हैं, इन्होंने इस पूरे पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक पार्ट है, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया। हमने 1 यहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और उसके बाद 2 उसके इधर भी लिखा जा सकता था। मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, यानी 1 के बाद 2, फिर एंटी क्लॉकवाइज 3, फिर 4। इस तरह ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यानी इन 4 पार्ट्स जो हैं, हर एक को क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। अब ये क्या है? ये जो प्लेन है, इसमें हम कुछ लाइंस या पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पॉइंट्स को ड्रा करना हमने इसमें पहले सीखा हुआ है। इस पे ओरिजिन से लेके एंगल्स ड्रा किए जाते हैं। ये एंगल बन सकता है, इसे हम एंगल का नाम कुछ रख लेते हैं। आमतौर पे एंगल का नाम थीटा रखा जाता है। ये थीटा है, ये इसे थीटा बोलते हैं। थीटा, एंगल का नाम थीटा रखा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह अगर ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो और इधर एंगल हो, और ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाएगा, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। इसी तरह हमारे पास अगर ये क्वाड्रेंट है और इसमें एंगल है, तो ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। इसी तरह यहाँ से स्टार्ट हो, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। इस तरह एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। और ये जो हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल लिख रहे हैं, ये इनकी मेजरमेंट क्या होगी? देखिए, एक सर्कल जो होता है, उसके टोटल सर्कल के जो एंगल्स होते हैं, यानी कैसे कि एक लाइन है हमारे पास, इनिशियल आर्म ऑफ एंगल के स्टार्ट, और एक उसकी टर्मिनल आर्म होती है, यानी हम इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं, इसको टर्मिनल आर्म बोलते हैं।
इनिशियल आर्म या इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल यानी लास्ट वाली टर्मिनल आर्म या टर्मिनल साइड। इनिशियल आर्म तो हर बार मैंने देखा, इस एंगल में भी हमने इनिशियल आर्म को एक्स एक्सिस पे रखा, इस एंगल में भी इनिशियल आर्म को एक्स एक्सिस पे रखा, इसमें भी एक्स एक्सिस पे, इसमें भी एक्स एक्सिस पे इनिशियल आर्म को रखा। टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में जाएगी हम कहेंगे कि ये एंगल उस क्वाड्रेंट में है। तो अगर टर्मिनल आर्म को पहले एक चक्कर में ही देखा जाए तो उससे यानी एक ही बार इस सर्कल को घूम के आना पड़े, यानी ये जो एंगल है थीटा, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये पूरा घूम के यहाँ से फिर इधर आ जाए तो ये भी तो थीटा वही है। तो जब एक ही बार में वो एंगल पहुँच जाए हमारे पास तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन है या स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि हमारे पास अगर एक एंगल स्टार्ट हो रहा है इनिशियल आर्म पे और वो एंगल चलता जाए चलता जाए चलता जाए और वापस उसी एंगल पे आ जाए जो इनिशियल आर्म था, उसका टर्मिनल आर्म भी वहीं पे हो, तो ये टोटल सर्कल बन जाएगा। और ये जो सर्कल की टोटल मेजरमेंट है ये 360 होती है, 360 डिग्रीज। यानी सिंपल वर्ड्स में जो एक सर्कल होता है उसको अगर हम सेंटर से 360 इक्वल पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इस इक्वल पार्ट्स हों और 360 हों, तो वो जो एक उनमें से पार्ट आएगा वो एक डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर ये टोटल 360 है पूरा सर्कल, यानी यहाँ से लेके एक्स एक्सिस से लेके एक्स एक्सिस के स्टार्ट से लेके वापस पूरा चक्कर 360 है, तो अगर इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 360 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 4 9 36, तो ये 0 है, 4 0 is 0, 90। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रेंट की लेंथ जो है या एक क्वाड्रेंट का जो एंगल है, एंगल की मेजरमेंट वो 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी अब देखें कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये एक्स एंड वाई एक्सिस हैं, तो ये जो 0 होगा, यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 के इक्वल होता है। 90 प्लस 90, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बनेगा ये 180 होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 180 प्लस 90 270, फिर वापस यहाँ पे जो बनेगा ये 360। लेकिन ये तो 0 था, तो ये 0 भी है 360 भी है। अच्छा, जो एंगल यहाँ होगा वो 0 से लेके 90 के दरमियान होगा। 90 से बड़ा क्वाड्रेंट 1 में एंगल नहीं हो सकता। और जो एंगल यहाँ होगा वो लाजमी बात है कि 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 90 से छोटा तो क्वाड्रेंट 1 में होता है, और 180 से छोटा होगा क्योंकि 180 से बड़ा तो इसमें आता है क्वाड्रेंट 3 में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 से बड़ा और 180 के छोटा होता है। 90 टू 180 के दरमियान में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेंट समझ आ गए होंगे कि 4 क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एंगल्स किस क्वाड्रेंट में। मसलन हमारे पास ये एंगल है 65, तो अब मुझे बताएं 65 कौन से क्वाड्रेंट में। अब क्वाड्रेंट 4 हैं, पहला 0 से 90 तक है, तो 65 होगा इज़ इन क्वाड्रेंट 1, क्योंकि 90 तक 1 है, ये क्वाड्रेंट 1 में है। अब देखें जो दूसरी बात है को टर्मिनल एंगल, वो क्या है। 65 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। को टर्मिनल एंगल, हमने बात की थी कि जो एंगल होता है उसके 2 आर्म्स होते हैं, एक ये इनिशियल आर्म और एक ये फाइनल या टर्मिनल आर्म, टर्मिनल साइड, टर्मिनल आर्म। ये फॉर एग्जांपल अगर 30 है तो बिल्कुल इसी साइज का एंगल हो ये 30,
लेकिन ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक एंगल बनाओ तो ये कितना होगा? असल में ये तो 30 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा चक्कर 360 है, यानी पूरा एक सर्कल 360 होता है। 360 प्लस 30 क्या बनता है? 390। अब 390 एंगल, ये 390 है, और 30 एंगल, दोनों का इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है, यानी दोनों की लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इनकी सारी वैल्यूज़ भी सेम होंगी। तो इसका मतलब है एंगल 30 और एंगल 390 दोनों सेम है। तो ये चूँकि नंबर्स में इक्वल नहीं है लेकिन एंगल सेम है, तो इनका टर्मिनल आर्म चूँकि सेम है, एक ही जगह पे है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। यानी को टर्मिनल एंगल, को का मानी एक जैसा, टर्मिनल का मानी टर्मिनल साइड। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 को या तो प्लस करेंगे उसमें या माइनस करेंगे, तो सिंपली हमें को टर्मिनल एंगल मिल जाएंगे। अभी मसला हमारे पास 65 है, तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा? 65 इक्वल होगा 360 प्लस 65, इन दोनों को ऐड कर लें 425, तो ये इसका को टर्मिनल एंगल है। इसके अलावा अगर हम इसको माइनस कर लेते तो भी इसका को टर्मिनल एंगल आता, यानी 65 माइनस 360 यानी 295, वो भी इसका को टर्मिनल एंगल होता। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, वो है 135। अब आप मुझे बताएं 135 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट 2 में। क्यों? क्योंकि 90 तक क्वाड्रेंट 1 में होता है, 90 के बाद 180 तक क्वाड्रेंट 2 में होता है, तो ये 180 से छोटा है, तो ये क्वाड्रेंट 2 में है। तो इसका को टर्मिनल एंगल निकालना हो 135 का, तो वो कैसे निकलेगा? इसके अंदर हम 135 में हम ऐड करेंगे 360 को, या सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 को, तो वो आएगा 5, 6 एंड 5, 9 एंड 4, 495 डिग्रीज, वो भी इसका को टर्मिनल एंगल है। तो हम इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे। वो क्या है? थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। अब आप देखें -40 डिग्री क्या है? अब माइनस को हमें प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए हम इसमें 360 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बात की कि 360 जो है वो को टर्मिनल एंगल होता है, मतलब सेम वैल्यूज़ वाला, तो इसमें 360 ऐड हुआ तो ये 320। अब बताएं मुझे 320 डिग्रीज़ कौन से एंगल में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये है इज इन क्वाड्रेंट 4, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में 180 तक था, क्वाड्रेंट 3 में 270 तक, तो क्वाड्रेंट 4 में 320 तक। तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा? -40 का 320 होगा, क्योंकि -40 प्लस 360 क्या होता है? 320 होता है। तो 320 इसका को टर्मिनल एंगल है। इसमें फिर से 360 ऐड कर लें बेशक अब 320 में, तो वो क्या आएगा? वो भी इसका को टर्मिनल एंगल आएगा 680 डिग्रीज। तो ये सारे इसके को टर्मिनल एंगल। अब हमारे पास आता है एंगल क्वेश्चन 4, वो है 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में है जी? ये आप बताएं। इज इन क्वाड्रेंट 2, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 180 तक है। अच्छा, इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा जी? 120 किसके इक्वल आएगा? 360 इसमें ऐड कर ले, क्या आया? 480 डिग्रीज, या इस तरह के और भी। फिफ्थ पार्ट पे आ जाए, वो क्या है? -150 डिग्रीज, ये किसके इक्वल है? इसमें 360 ऐड कर लें, 360 ऐड किया तो ये क्या बना? माइनस है। तो असल में ये ऐड हो रहा है, लेकिन करेंगे हम इसको माइनस। तो 360 में से 150 माइनस कर दिया तो 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, इज इन क्वाड्रेंट 3। अगर ये क्वाड्रेंट 3 में है तो फिर इसका को टर्मिनल एंगल क्या है? -150 का को टर्मिनल एंगल 360 ऐड करके 210 आएगा। तो इस तरह ये इसके को टर्मिनल एंगल्स और क्वाड्रेंट फाइंड किए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये बात करते हैं कि मिनट्स और सेकंड्स कहाँ से आ गए एंगल्स में। देखिए हमारे पास जो एंगल है 1 डिग्री, एंगल्स मैंने कहा था कि एक सर्कल में 360 होते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये एंगल 1 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री एंगल जो होगा, ये हमें यहाँ तो ये बहुत छोटा लग रहा है ना, ये एंगल बहुत छोटा है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएं। अब देखें कि ये बढ़ता चला जाएगा और ये ओपन होता चला जाएगा। तो देखें जब ये थोड़ा सा फासले पे जाएगा तो ये और ओपन हो जाएगा। तो ये जितना मज़ीद फासले पे चलता जाएगा ये उतना ज़्यादा ओपन होता जाएगा। अगर ये ज़्यादा ओपन हो रहा है और हमने 1 डिग्री मेजरमेंट रखी है, तो कहीं जाके अगर हमें पॉइंट में मेजरमेंट करें तो ये तो बहुत फ़र्क आ गया दोनों एंगल्स में। यानी मसला बड़ी जो ब्रांचेस हैं साइंस की, जैसे टेक्नोलॉजी है, या ऐसे समझ लें कि एविएशन है, जहाज़ उड़ाने की बात है, तो अगर हम जहाज़ को इधर से पहुंचा रहे हैं एक सिटी में एक एंगल की मेजरमेंट लेके, और वहाँ आगे जाके जनाब वो 0.5 डिग्रीज एंगल में मिस्टेक आ गया, तो वो तो कहीं और लैंड कर जाएगा या किसी और प्लेस पे चला जाएगा। इसी तरह रॉकेट्स हैं, या तो उनको मेजर करने के लिए हमें इस 1 डिग्री से छोटा यूनिट चाहिए। तो 1 डिग्री से छोटा यूनिट कैसे मेजर किया जाए जी? ये जो 1 डिग्री है इसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में, इस तरह छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो वो जो 60 पार्ट होंगे, 1 डिग्री जो होगा वो 60 पार्ट्स जो उसके बनेंगे, वो एक पार्ट को 1 मिनट कहेंगे और उसको हम एक डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये डैश। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड, इसी तरह जैसे मिनट्स में सेकंड होते हैं, यानी 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स हैं तो फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे, और सेकंड्स के लिए हम डबल डैश यूज़ करेंगे। तो 1 डिग्री में फिर 60 × 60 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। अब हमें ये कहा है कि जी ये हमारे पास पार्ट 1 है, इसका 123.456 डिग्रीज़ हैं। इसे आप मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करें। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर ये डिग्री है तो इसे मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लूँगा और उसके ऊपर डिग्री लिख लूँगा, प्लस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 0.456 डिग्रीज़ के साथ अलग कर लूँगा। ये डिग्रीज़ कंप्लीट है, ये डिग्रीज़ पॉइंट में है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 123 डिग्रीज़ प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब ये जो डिग्रीज़ हैं ये मिनट्स बन गए। तो फिर हम इसके बाद देखेंगे कि मिनट सेकंड में कैसे बनते हैं। ये है 0.465 मल्टीप्लाई 60 डिग्रीज़, 60 मिनट्स। ये आंसर आया हमारा 123 डिग्रीज़, तो एज इट इज़ आएगा, प्लस 27.36 मिनट्स। अब ये दोनों मिनट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मिनट्स अलग कर लेता हूँ और 0.36 मिनट्स जो है वो मैं अलग कर लेता हूँ। यानी पॉइंट से पहले वाले अलग से और बाद वाले, पहले भी क्या किया था, पॉइंट से पहले वाला अलग, बाद वाला अलग, 60 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर पॉइंट से पहले वाला अलग, बाद वाला अलग, और बाद वाले को सेकंड बनाने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 0.36 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, सेकंड बन जाएगा और इधर से मिनट ख़त्म हो जाएगा। 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आया 123 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स।
ये मिनट्स और ये सेकंड्स। तो इस तरह हम पॉइंट में जो डिग्रीज गिवन होंगी उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसका पार्ट है 58.7891 डिग्रीज। सेकंड पार्ट में इसे कन्वर्ट करें। इसमें क्या होगा, 58 मिनट डिग्रीज अलग हो गई प्लस 0.7891 जो डिग्रीज है उसको मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 58 डिग्रीज अलग से हैं, 0.7891 मल्टीप्लाई 60, ये हो गए 47 मिनट्स और 0.346 सेकंड्स मिनट्स। तो इसको पॉइंट में लिखना था, चलो प्लस में लिख लेते हैं। इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें, 58 डिग्रीज 47 मिनट्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। 0.4346 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गए 58 डिग्रीज 47 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, ये 20.76 सेकंड्स। इस तरह ये कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 90.5678 डिग्रीज। कन्वर्ट करने के लिए 90 डिग्रीज अलग से प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स अलग से, 0.5678 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। तो ये बने हमारे पास 90 डिग्रीज 34 मिनट्स प्लस 0.068 मिनट्स। मल्टीप्लाई हो गए, दोनों मिनट्स होते हैं, यानी 34 अलग से 0.068 अलग से, उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करें। 34 मिनट्स 0.068 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, 0.068 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, तो ये 4 मिनट 4 सेकंड्स। 90 डिग्रीज 34 मिनट्स 4.08 सेकंड्स। तो इस तरह ये मिनट्स, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है कि अब हमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स दिए हैं और हमें कहा है कि डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करें। डेसिमल का मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करें, यानी हमें एंगल गिवन है और हमें ये कहा है कि उसको डिग्री में कन्वर्ट करें। मसलन हमारे पास पहला एंगल है 65 डिग्रीज 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। तरीकाकार क्या है, 65 डिग्रीज अलग से प्लस 32, एक डिग्री में 60 मिनट थे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 15 सेकंड्स हैं तो उसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से। 60 मल्टीप्लाई 60 क्या होता है, 3600। यानी हमने क्या करना है, 32 को डिवाइड करना है 60 से। ये 65 डिग्रीज प्लस 0.533 चलता जा रहा है, तो मैं 3 लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा आगे ना जाना पड़े। फिर 15 को डिवाइड करना है 60 से 2 दफ़ा, तो 3600 हो गया ना, 6 36 2 0। तो ये 10⁻³ में आंसर आया। इसका मोड हम कर लेते हैं नॉर्मल फिक्स 3 डिजिट्स तक। तो ये जो आंसर 15 डिवाइडेड बाय 3600 था, ये बना 0.004। 0.004। इन सब को ऐड कर लें, 65 प्लस 0.533 प्लस 0.004
तो ये बन गया 65.537 डिग्रीज। इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 42 डिग्रीज 18 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो तरीकाकार वही है, 18 को 60 से डिवाइड करेंगे प्लस 45 को 2 दफ़ा 60 से, 60 मल्टीप्लाई 60 यानी 3600 से 42 एज इट इज़ आएगा, प्लस 18 को 60 से डिवाइड किया 0.300 प्लस 45 को 60 से डिवाइड किया, फिर इसको 60 से डिवाइड किया 0.013। अब इन तीनों को ऐड कर लें कैलकुलेटर पे तो 42.313 डिग्रीज। इस तरह ये कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो क्या है 78 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। वही तरीकाकार 78 डिग्रीज प्लस 45/60 डिग्रीज प्लस 3600/60 इंटू 60 डिग्रीज, 78 अलग से प्लस 45 को 60 से डिवाइड कर दो, 0.750 प्लस 36 को 60 से डिवाइड कर लो 2 दफ़ा यानी 3600 से 0.010। इन सब को ऐड कर लें, 78 प्लस 0.750 प्लस 0.010 तो 78.76। आगे ज़ीरो है, ज़ीरो लास्ट पे ना भी लिखें तो खैर होती है। तो ये डिग्रीज इस तरह ये हमारे पास डिग्रीज में कन्वर्ट होगा पॉइंट्स में।